आपको इस तरीके से कहा करता था कि मार्केट की जो इंपॉर्टेंट चीज है वो नजरिया है। बट जब से सीएस आया है, जब से सीएस आया है, तब से सीएस आने के बाद में चार्ट ये कहता है कि बाबू तुम्हें मार्केट ओपन होते ही अपना नजरिया चेंज करने की जरूरत है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो भाई साहब आपका जो ट्रेडिंग सेटअप है या फिर जिस सेटअप के ऊपर आप ट्रेड करने के बारे में सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, वो सब गड़बड़ हो जाएगा। आज एक विशेष इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करना जरूरी है। उसके बाद में हम बात करेंगे सेंसेक्स के ऊपर, उसके बाद में बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी। विशेष टॉपिक क्या है, आज दिन के दौरान मैंने एक चार्ट पोस्ट किया था, उसके बाद में कई सारे क्वेश्चन आए कि देव बाबू जो चार्ट आप हमें दिखा रहे हो एक्चुअल में हमें वैसा नहीं दिख रहा। हमें यहां पर जो देखने को मिल रहा है वो इस तरीके से दिख रहा है कि मार्केट की क्लोजिंग यहां पर हुई है, जो लेवल है लगभग लगभग 24,300 प्लस, ठीक है। और यहीं पर मार्केट ओपन हुआ और मार्केट ओपन होने के बाद में धीरे 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 करके आज डाउन साइड की तरफ आया। क्लियर, ऐसा ही आप सबको देखने को मिला होगा। बट एक्चुअल में मैं चार्ट देखता हूं, मतलब दो तीन रियल में बहुत बड़ा लॉजिक है, देख रहे हो बीच में जो एक कैंडल नहीं है, हालांकि एंजल में ऊंची बेहतर दिया गया है और वहीं पर रुका है, बिल्कुल परफेक्ट बोल रहा है और सही बात भी है। ध्यान से देखो समझो। प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर मैं चार्ट देखता हूं, तो मैं चार्ट देखता हूं एंजल के ऊपर। एंजल के अंदर हम मुझे ऐसा देखने को नहीं मिला। ये फ्रेश चार्ट है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि आपको देखने को मिल जाए। ये रिफ्रेश कर दिया मैंने वापस। एंजल के अंदर ऐसा चार्ट मुझे देखने को नहीं मिला और मैंने मॉर्निंग के उस अपडेट के अंदर कहा कि नीचे की तरफ ये गैप है, मार्केट आपका हैवी गैप अप ओपन हुआ है और यहां से धीरे धीरे करके मार्केट नीचे की तरफ इस गैप के पास में इस गैप को फिल कर सकता है और यहां स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले सकता है। आपको ध्यान हो टेलीग्राम पर मैंने एक मैसेज डाला था कि भाई साहब नीचे की तरफ 24,270-72 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिल जाएगा। बट जो चार्ट यहां नहीं देख रहे थे, मान लो कि अगर आप यहां चार्ट नहीं देख रहे हो, मैं देखिए एक्चुअल में क्या है कि ऐसा क्यों हो रहा है मैं बताऊंगा, पहले पहले सुन लो, जरूरी है। बट जिनको चार्ट कुछ इस तरीके से दिख रहा था वो क्या करते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ कोई लेवल ही नहीं है। कल मार्केट आपके अकॉर्डिंग यहां पर गया था, मार्केट यहां ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में धीरे धीरे मार्केट नीचे की तरफ आया। बट हमने ये सीखा है कि मार्केट कल के क्लोजिंग के ऊपर अगर ओपन होता है और यहीं से सपोर्ट लेता है तो यहां से अप ट्रेंड की तरफ जाएगा। हो गया ना नजरिया चेंज। देखो नजरिया क्या कहता है, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि हमारी एजुकेशन ये कहती है कि कल के क्लोजिंग के ऊपर अगर मार्केट ओपन हो रहा है, सपोज करो कल की क्लोजिंग लास्ट कैंडल ये है लगभग लगभग ये कैंडल आपके 3:15 की, ठीक है। और एजुकेशन कहती है कि कल की क्लोजिंग के ऊपर अगर मार्केट ओपन हो रहा है तो फिर मार्केट इसी का सपोर्ट ले लेगा। सपोर्ट ले लेगा मींस अब यहां से अप ट्रेंड की तरफ एक मूवमेंट हमें मार्केट दिखा सकता है, ठीक है। क्लियर, इसके अकॉर्डिंग हमें ये दिख रहा है, ठीक है। तो आप जिसने मुझे सुना है वो आज गालियां दे रहा होगा, रियलिटी में बोले नास हो रहा तेरा देव, करवा दिया कर्म फुड़वा दिए, ठीक है। बट देव बाबू देख रहा है ये वाला चार्ट जिसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट है कि यहां पर क्लोजिंग थी कल की और मार्केट गैप अप ओपन हुआ, स्ट्रेटेजी कहेगी तो मार्केट को तो आना पड़ेगा, आ गया सीधा परफेक्ट नीचे की तरफ, यही सपोर्ट ले लिया, ये लास्ट में सीएस की कैंडल बन गई। तो एक्चुअल में मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एक चार्ट के अंदर केवल एक कैंडल आपका नजरिया चेंज कर सकती है। हम सही थे कि मार्केट हैवी गैप अप ओपन हुआ है, ये कल की क्लोजिंग है, गैप है तो मार्केट धीरे धीरे करके गैप के पास में आ सकता है। गैप है मींस कि गैप अगर फिल हो गया तो यही गैप इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक कैंडल की वजह से आपका नजरिया चेंज हो सकता है, केवल एक सिंगल कैंडल। अब हुआ क्या, देखो जब से सीएस आ रहा है तब से भाई साहब ये जितने ब्रोकर है ये सब पगला गए। रियलिटी बता रहा हूं, सब पगला गए। ब्रोकर किस वजह से पगलाता है, जब ब्रोकरेज नहीं बनती हो, दलाली नहीं बनती हो, इस वजह से ये सब पगला गए। वो कह रहा है कि लास्ट वाली कैंडल को कुछ ब्रोकर तो सो कर रहे हैं और कुछ ब्रोकर सो ही नहीं कर रहे। ये ध्यान रखना, यहां पर जो आपको देखने को मिल रही है एक दो कैंडल, ठीक है। बट अगर इसी को हम काइट के ऊपर देखें, ये दूसरा काउंट काइट का ओपन है, ये दूसरा काउंट काइट का ओपन है जिसके अंदर हमें 3 कैंडल देखने को मिल रही है, जिसके अंदर हमें ये 3 कैंडल देखने को मिल रही है। बट जेरो उसके एंजल के अंदर ये 2 कैंडल देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि मार्केट के पास में ये गैप है और मार्केट आता भी है, तो हम किसको माने। आपका सवाल होगा ना कि देव बाबू फिर हम क्या करें, हमारे साथ तो हम किसी और प्लेटफॉर्म पे कहीं लेमन में कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं, तो हम क्या करें। फिर आप में से कुछ स्मार्ट होंगे, अपने लाडले है काफी जबरदस्त, वो कह सकते हैं कि देव बाबू इनके ऊपर चार्ट ना देख करके ट्रेडिंग व्यू के ऊपर चार्ट देखना चाहिए। यही सोच रहे थे ना, यही बोलोगे कि ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट देखना चाहिए। फिर मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपके ब्रोकर है, फिर वो काइट है, फिर वो एंजल है, चाहे फिर वो लेमन है, ये सब आपका ट्रेडिंग व्यू से ही चार्ट दिखाते हैं। देखो ट्रेडिंग व्यू का लोगो ये आपके काइट में, ठीक है। दूसरा लोगो देखो, दूसरा लोगो देखेंगे हम एंजल के अंदर, ये रहा एंजल का चार्ट, इसके अंदर भी आपको ये लोगो देखने को मिलेगा ट्रेडिंग व्यू का। मतलब कि एंजल हो, काइट हो, लेमन हो या फिर कोई सा और, सब चार्ट ट्रेडिंग व्यू से ही लेकर के हमें दिखा रहे हैं। बट एक्चुअल में कहां रियल है, तो फिर उसके बाद में आपका एक क्वेश्चन होगा कि देव बाबू अब तो पंगे और भी जोरदार पड़ गए, बोले इसकी बैंड का एक ही आस्तिक ट्रेडिंग व्यू वही गपले कर रहा है। अरे एक्चुअल में गपले वो नहीं कर रहा, तो करना क्या है, आज के बाद में आपके लिए, आपके माइंड सेट के लिए 3:15 पर आपके लिए मार्केट क्लोज, बस इतना ही करना है आपको। लास्ट 3 ये बिल्कुल परफेक्ट है। 3:15 कौन तो 15 मिनट या 30 मिनट का कैंडल, 3:15 वाला लास्ट क्लोजिंग उसी को मानना है। अब बिल्कुल सही है, कितना बार पहले ही बोला है। सीएस तो आ जाए, इससे पहले भी बात बोलता था। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना इस चीज़ को। की कैंडल देखनी है, उसके बाद में अगर कुछ मूवमेंट होती है मार्केट के अंदर अनावश्यक तरीके की, वो मूवमेंट हमारे लिए नहीं है, ना हम उसको मानेंगे। जैसे कि करना है आपको लास्ट 3:15 की कैंडल देखनी है, उसके बाद में अगर कुछ मूवमेंट होती है मार्केट के अंदर अनावश्यक तरीके की, वो मूवमेंट हमारे लिए नहीं है, ना हम उसको मानेंगे। जैसे कि एंजल के अंदर ये वाली कैंडल हमें देखने को मिल रही है, इतनी बड़ी यहां पर भी थोड़ी सी कैंडल बनी हुई थी, ठीक है, जो अभी चली गई, तो धीरे धीरे ये एक्चुअली रात को अपडेट कर देते हैं इसको। तो उसी प्रकार यहां पर मामले होंगे, हमें यहीं तक देखना है।
हमें यहीं तक देखना है। तीसरी जो कैंडल बनती है 3:15 के बाद में, वो कैंडल हमारे लिए है ही नहीं, वो मूवमेंट हमारे लिए है ही नहीं। और गलती से अगर आप 3:15 के बाद में किसी एक्सपायरी में फंसते हो, जो अब तक फंस गए उनको मजा आ गया होगा। और आगे भी अगर मैं आपसे ये कहना चाहूँ, गलती से ट्रेड मत कर लेना। आपको चार्ट में से देखने को मिला होगा ना, 2 रुपए की सेंसेक्स वाह 100 रुपए, 25 30 35 की ट्रेड लूंगा, 100 पे बेचूंगा, 150 बेचूंगा, 250 बेचूंगा, मजे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा सपनों में होता है। तो एक ग्लिच था जो मैंने आपको समझाया है। लेमन के अंदर भी मैंने ओपन किया है, काइट के अंदर भी ओपन किया है, एंजल के अंदर भी ओपन किया है। तो इन सब के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूं, तो आप समझो इस चीज को, इस कैंडल को नहीं मानना है, ठीक है। इस कैंडल को नहीं मानोगे तो मुझे भी गालियां नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपनी तो एजुकेशन वर्क कर रही है ना। गैप अप ओपन हुआ, ये वाली कैंडल है, यही एक तरीके का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो मार्केट सीधा आ गया सपोर्ट के पास में। इसका ये बकवास कैंडल है, ये यही वाली कैंडल है, यही वाली। तो सुबह हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। ये फिर ट्रैप करेगी। कल के लिए मेरा जो मार्केट है, मेरे लिए मार्केट है, मेरी क्लोजिंग यही है। मैं इस कैंडल को मान ही नहीं रहा, मैं इस कैंडल को मान ही नहीं रहा। मेरे लिए क्लोजिंग यहीं पर है, मेरे लिए क्लोजिंग मार्केट की 24,270 या 73 के आसपास ही है। मैं नहीं मान रहा इस कैंडल को, ठीक है। या फिर मैं देखूंगा कल फिर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो इस तरीके से इस वाली कैंडल को नहीं दिखाए। तो एक चीज का विशेष तौर पर ध्यान रख लेना कि एक कैंडल आपका माइंड सेट चेंज कर। इसी तरीके से मैंने एक वर्ड और कहा था कि आपकी जो ट्रेड लाइन लगाने का मामला होता है, एक्चुअल में क्या होता है कि हम ट्रेड लाइन में थोड़ी सी गड़बड़ तरीके से लगा देते हैं। ट्रेड लाइन अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई साहब ये बताओ ट्रेड लाइन कहां से लगाएंगे, तो आप ट्रेड लाइन लगाओगे यहां से ऐसे ऐसे पकड़ के यहां आप बोलोगे वाह गुड क्या बात है देव जी, परफेक्ट ट्रेड लाइन 100%। हो सकता है कुछ इसको 110% का दावा कर दे, परफेक्ट नहीं, अपना सेटअप ये कहेगा कि ये देखो जैसे कि लास्ट कैंडल है, उसको छोड़ देना है ना, उसके ऊपर से लगेगा। उसके बाद कहीं ना कहीं इंट्राडे का नायक जो होता है टॉप बटन, वो लगेगा। सर ये मेरा काम नहीं है, और कहीं का ट्रेपिन वाला चाहिए। बिल्कुल बताए भी है, सही भी। ओके सर, क्या टेस्ट कर रही है, यहाँ पे टेस्ट कर रही है। और ये देखो ये मार्केट, ये कैंडल आ रही है यहाँ पर भी, थोड़ा मार्केट और चला होता तो ये भी परफेक्ट टेस्ट कर ली। परफेक्ट है ना। एक्चुअल में ट्रेड लाइन मेरे लिए वो परफेक्ट है जहां पर मार्केट फैक्ट ब्रेकआउट दे। रियलिटी में ट्रेड लाइन मेरे लिए वो परफेक्ट है जिस ट्रेड लाइन को मार्केट कहीं ना कहीं ट्रैप करके काट रहा हो, कोई फैक्ट ब्रेकआउट दे रहा हो। तो एक्चुअल में मेरे लिए जो ट्रेड लाइन लगेगी वो मेरे लिए ट्रेड लाइन यहां से है ही नहीं। एक्चुअल में मेरे लिए ट्रेड लाइन यहां पर है ही नहीं। मेरे लिए ट्रेड लाइन इस फर्स्ट कैंडल के बॉटम से लगेगी। लगा के दिखाऊं, चलो लगा के दिखाता हूं कि मेरी वही बात बोला ना, टॉप बटन जो होता है अपना नायक सेटअप वही। और उसके बाद ट्रेड लाइन का सेटअप एक और भी है, कैंडल का 50% से हो ब्रेक तभी होगा, ये भी ध्यान देना। अगर फुल वाला ऊपर रह गया तो बेकार है, वो ट्रेपिन नहीं, ध्यान देना इस चीज़ का भी। जो ट्रेड लाइन होगी वो होगी परफेक्ट। ये ट्रेड लाइन का मतलब क्या होता है, ट्रेड लाइन का मतलब क्या होता है, हम थोड़ा सा इसको साइड में कर देते हैं। हालांकि मैं इसको पहले कई बार मैंने चार्ट पे साबित किया हुआ है। देखो ट्रेड लाइन का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी रेखा जिसके ऊपर मार्केट वर्क कर रहा हो, जिसके ऊपर मार्केट वर्क कर रहा हो। परफेक्ट वर्क कर रहा है 100%। एक्चुअल में दाल में काला है, दाल में काला है। काला क्यों है कि ये ट्रेड लाइन जो आपको यूट्यूब सोशल मीडिया के ऊपर समझाई जाती है, दिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, लिखाई जाती है, जो भी है, एक्चुअल में ये ट्रेड लाइन के ऊपर मार्केट को कौन चलाता है कि मार्केट इसी ट्रेड लाइन के ऊपर इसी तरीके से चलता रहेगा। कौन चलाता है? आपके चलाते हैं एफआईज, आपके डीआईज, आपके इन्वेस्टर्स, ठीक है। और उसके बाद में कौन आता है? बायर्स, सेलर्स। ये सब मिलकर के एक ट्रेड लाइन को फॉलो करते हैं। इन सबको पता है, ये एफआई है, डीआई, इन सबको पता है कि दुनिया की पूरी नजर टिकी हुई है वो ट्रेड लाइन के ऊपर टिकी हुई है। ट्रेड लाइन के ऊपर क्या होता है कि जब ऊपर से मार्केट किसी ट्रेड लाइन के आसपास आएगा, जब मार्केट किसी ट्रेड लाइन के ऊपर आएगा तो यहां पर क्या होगा, जो मामला चल रहा था, जैसे ऊपर से आ रहे थे तो सेलर चिपके हुए थे मार्केट के ऊपर, जब भी यहां आएगा तो यहां सेलर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर बायर चिपकेंगे, बायर यहां पर पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे। फिर यहां से जैसे पोजीशन बनेगी यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ये एक्चुअल में आपको ये लगता होगा कि हम चार्ट को देख करके ट्रेड करते हैं। ध्यान रखना, आप चार्ट को देख करके ट्रेड नहीं कर रहे, एक्चुअल में आप चार्ट का निर्माण कर रहे होते हैं। चार्ट कौन बनाता है? ऐसा कोई हो सकता है कि मशीन चार्ट बनाती हो? ऐसा आपने सुना है कि कोई मशीन चार्ट बना रही हो? आपने कभी ईसीजी करवाई है? ईसीजी क्या करता है? हमारे हार्ट का हिसाब किताब बताता है। एक 50 रुपए की ईसीजी से हमें ये पता चल जाता है, डॉक्टर बताता है, हमें नहीं चलता, कि भाई साहब हार्ट के अंदर चल क्या रहा है। जब भी किसी के सीने में दर्द हो, फर्स्ट डॉक्टर एक ही जांच करवाता है, ईसीजी। तो ईसीजी के ऊपर रेखाएं बनती है। आपको लगता है वो मशीन बना रही है? आपको लगता है कि वो मशीन बना रही है? मशीन ही बना रही होती तो वहां पर किसी इंसान को अधनंगा होकर के लेटने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके ऊपर सिर पे, हाथों पे, पैरों पे, सीने पे, पेट पे, पैरों पे, हर जगह वो मशीन के वो नहीं लगाने पड़ते। एक्चुअल में कौन बना रहा है? उस इंसान के अंदर कुछ चल रहा होगा, एक्टिविटी हो रही होगी, ब्लड प्रेशर और उसके दिल की धड़कन, उसके ब्लड के फ्लो के साथ में कुछ ऐसा चल रहा होगा जिसकी वजह से वो मशीन उन सबको, सबकी गणना करके एक रेखा बना रही है, कुछ इस तरीके की, कुछ इस तरीके की रेखा बना रही है। उसी तरीके से आपके मार्केट के अंदर किस तरीके से पैसा आ रहा है, जा रहा है, कहीं बाय हो रहा है, कहीं सेल हो रहा है, कहीं कोई एंट्री ले रहा है, कहीं कोई एग्जिट कर रहा है, इन सब को लेकर के मार्केट के अंदर आपके चार्ट का निर्माण होता है। पहले अपने दिमाग के अंदर अगर आपको ये लगता है कि चार्ट के अंदर क्या चल रहा है, चार्ट के अंदर ये चल रहा होता है, इसकी वजह से चार्ट बनता है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, ट्रेड लाइन क्यों बनती है? अब उसी टॉपिक पे आएंगे कि ट्रेड लाइन क्यों बनती है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जहां पर मार्केट हमेशा इस तरीके से रिएक्ट करेगा। मार्केट कैसे चलता है? सांप की तरह।
मार्केट कभी सीधा नहीं चलता है, मार्केट कैसे चलता है? सांप की तरह। ये बेसिक नॉलेज है। मार्केट में एंट्री से पहले आपको अगर ये समझ में आ जाता है तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, और मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया तो फिर आप ये कभी नहीं सोचोगे कि एक्चुअल में क्या होगा, क्योंकि आप अगर बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है तो आपका दिमाग ऑलरेडी उन चीजों के लिए तैयार होगा। आप किसी से पूछोगे नहीं कि क्या होगा, आपका दिमाग ऑटोमेटिक बोलेगा ये होगा। ये रियलिटी है। उसी तरीके से मार्केट का चार्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मार्केट के अंदर ट्रेड लाइन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? ट्रेड लाइन का असली मतलब तब हमें पता चलता है कि जब ट्रेड लाइन का कोई फेक ब्रेकआउट हो रहा हो। अगर परफेक्ट चल रही है इट्स मीन फेक है, ब्रेकआउट चल रहा है ये रियल है। यहां पर लोगों को दिखाया गया कि मार्केट सीधा नीचे की तरफ ट्रेड लाइन के नीचे क्लोज कर गया, लोगों ने यहां पर पैसा लगाया नीचे जाने के लिए, बट दूसरे दिन मार्केट ने क्या किया? दूसरे दिन मार्केट आपका गैप अप ओपन होता है। ओपन होने के बाद इसी ट्रेड लाइन के आसपास आया, फिर लोगों को ये दिखाया गया कि ट्रेड लाइन के नीचे मार्केट जा रहा है और यहां पर मार्केट की क्लोजिंग करवाई जाती है। ध्यान रखना, यहां ट्रेड लाइन के नीचे फिर मार्केट की क्लोजिंग की जाती है, बट यही रेंज बना करके मार्केट सुटअप कर गया। क्या था ये? क्या था ये ट्रैप था। और किसी कैंडल को अगर किसी ट्रेड लाइन को मार्केट फेक ब्रेकआउट नहीं दे रहा, जब तक वो रियल है ही नहीं, फेक ब्रेकआउट दे रहा है इट्स मीन मूवमेंट बिल्कुल आने ही वाली है। फेक ब्रेकआउट क्यों बनाए जाते हैं? क्यों बनाए जाते हैं भाई? एफआईडीआई वालों के बाल बच्चे हैं, उनके छोटे छोटे, उनको पालना भी है, पैसा कहां से आएगा? फेक ब्रेकआउट आपको दिखाया जाएगा तभी तो आप ये सोचोगे कि अब निफ्टी चली जाएगी 24,000 और उसके बाद में 23,500 और उसके बाद में 23,000, कई कई तो 22,000 तक सोच के बैठे हुए रियलिटी में। तो तब जाकर के उनके बाल बच्चे पलते हैं, तब जाकर के, क्योंकि अगर यहाँ पर फेक ब्रेकआउट नहीं होगा आपकी ट्रेड नहीं बनेगी। आप अगर यहाँ पर कोई पोजीशन बना के बैठे हो बाय साइड का, ऊपर की तरफ लेके जाना चाहते हो तो आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा। अगर यहाँ पर फेक ब्रेकआउट नहीं होगा तो भाई करवाना पड़ेगा ना। जैसे मान लो ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ आया, परफेक्ट, सब लोगों को पता है, क्या पता है कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ट्रेड लाइन का सपोर्ट लिया तो क्या होगा? यहाँ पर बाय की पोजीशन बनेगी, बट आपकी बाय की पोजीशन को यहाँ पर क्या करवाया जाएगा? एग्जिट। क्यों? क्योंकि ये तो इसके लो के आसपास आ गया ना, बाय की पोजीशन में मूवमेंट दिखाई, बट फिर इसके नीचे चला गया तो क्या होगा? एग्जिट होगा। जिसने पोजीशन बनाई होगी वो एग्जिट होगा। उसके बाद में क्या होगा? थोड़ी सी रेंज चली और सुटअप कर गया। इस रेंज का मजा जो लाडला यहाँ लेना चाह रहा था उसको यहाँ पर एग्जिट करवा करके अब यहाँ पर पुट में फंसवा दिया गया उसको। अब उसको यहाँ पर पुट में फंसवा दिया जाता है, उसके बाद में एक मूवमेंट हो जाती है। कई बार आपने सुना होगा मेरे मुंह से कि 1 घंटे की रेंज चाहिए, 1.5 घंटे की रेंज चाहिए, तो ये क्या है? वही अपने अंदाज में बता दूं क्या है वो? मेलों के अंदर झूला नहीं देखा जिसके अंदर इस तरीके से वो बने होते हैं? गांवों के अंदर वो पहले गाड़ियां चला करती थी, वो महिंद्रा की वो मेजर गाड़ी, थार तो अब आई है, पहले वो मेजर आती थी, उससे पहले वो कमांडर आती थी। वो कई पुरानी पिक्चर में आपने नहीं जाती थी और खुद एक टांग को बाहर निकाले। कभी कभार ऐसा होता था कि वो गाड़ी के बाहर होता था रियलिटी में, और जो वो केवल उसके हाथ के अंदर वो नहीं होता गाड़ी का गोल सा जो चक्रा, क्या बोलते हैं उसको केवल वो उसके कंट्रोल में होता था। पता चल रहा है कि जो ब्रेक दबा रहे वो उसको बोल रहा है बाबू ब्रेक दबा दे, बाबू गियर लगा दे, अब तीसरा डाल दे, अब चौथा डाल दे। तो ऐसे करके वो साला तब तक गाड़ी कोई नहीं हिलाता था, तब तक वो गाड़ी पूरी नहीं भर जाती थी। 1 घंटा लग जाता था पूरी गाड़ी भरने में, और कोई बीच में मिल रहा है उसका कोई कट्टा रखा है अनाज का या किसी सामान का, धर दे पीछे ऊपर, वो जो पीछे बैठने वाले कह रहे जगह नहीं है, तेरे सिर के ऊपर रख ले। तो ऐसे वाले सीन होते थे। तो एक्चुअल में जहां पर रेंज बनती है, मैं कहता हूं कई बार आपसे, इसको आप अगर अब मैं आपको यहाँ पर कुछ और समझाता नहीं समझ में आता, ठीक उसी तरीके से है कि जब तक यहाँ पर वो लाडले नहीं भरेंगे ढंग से, जो मार्केट को गिराना चाहते हैं, जिन्होंने अच्छी तरीके से पुट की पोजीशन बना ली, तब तक ये कैसे चलेगा बताओ? यहाँ पर ट्रेड लाइन के नीचे कैंडल क्लोज कर दी, अब उनको ऐसा लग रहा है कि टूट के नीचे की तरफ जाएगा। अभी लग रहा था 2 लोगों को, थोड़ी देर 20 मिनट रुकेगा तो फिर 2 से 10 लोगों को लगेगा। ये अगर गलती से यहाँ पर 40 मिनट रुक गया तो अब 100 लोगों को लगेगा कि अब जाएगा। क्यों? पहले शुरू में 2 को लगा, फिर 10 को लगा, फिर 100 को लगा। ये तो गणना बता रहा हूं आपको, यहाँ पर लाखों को लगता है। जब लाखों को एक साथ लग जाता है उसके बाद में बाबू उड़ा के लेके चले जाते हैं। इसीलिए सेबी कहती है कि 93% लोग लॉस में। क्यों? क्योंकि कोई भी अपने उस स्थान पर नहीं पहुंच पाता जहां के लिए उसने गाड़ी के अंदर वो अपनी सीट बुक किया था। उसके साथ में हो जाता है, क्या हो जाता है कि बैठा था इधर जयपुर जाने के लिए, पता चल रहा है श्रीनगर की तरफ बस निकल गई है, फिर वो कह रहा है लाडला रुक जा भाई, रुक जा, मेरे को नहीं जाने का उधर, मेरे को छोड़ दे भाई, यहाँ छोड़ दे। तो वैसे वाले सीन हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे हमेशा एक चीज कहूंगा कि ट्रेड लाइन वो परफेक्ट होती है जिसको मार्केट फेक ब्रेकआउट के तौर पर ब्रेक कर रहा हो। ये ध्यान रखना, ये लेसन है। कईयों को मजाक लग सकता है बट रियलिटी है ये। 10 साल की ट्रेड लाइन पे मेहनत बोल रही है, देव नहीं बोल रहा। इसको आप कैसे क्लियर कर सकते हो? आप इसको क्लियर कर सकते हो कहीं जगह टेस्ट करके, बैक टेस्ट करके आप इसको क्लियर कर सकते हो। फिर बकेती में यार ट्रेड लाइन बताते बताते 24 मिनट का वीडियो बन गया, अब सुनो रे लेवल यार, फिर गालियां दो। डिस्क्लेमर कि वैसे ये वीडियो कंप्लीट एजुकेशन पर्पस रहने वाला है, किसी प्रकार की कोई कॉल टिप्स एडवाइजरी संबंधित नहीं है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, फिर भी आपको मार्केट में वर्क करना है तो आप किसी सेबी रजिस्टर्ड से मिल सकते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, यहां से इस तरीके से रेखा लगा लेना, यहां से मार्केट एक मूवमेंट दे सकता है जो 81,000 और 81,500 तक जा सकता है। फिर मैंने आपसे कहा था साथ में कि ऊपर की तरफ जाने के बाद में सडनली नीचे की तरफ आ सकता है। याद है किसी को? नहीं है याद? तो एक दो दिन पुराना वीडियो देख लेना, वापस आ चला है भाई साहब आकर के यहाँ पर रेंज क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर एक ट्रेड लाइन का फेक ब्रेकआउट हुआ है। अभी बताइए ना, ट्रेड लाइन, एक ट्रेड लाइन का फेक ब्रेकआउट हुआ है। तो अब आप कहोगे देव जी क्या चक्कर आज ट्रेड लाइन के पीछे पड़ गया? अरे एजुकेशन ट्रेड लाइन में ही है ना, एजुकेशन ट्रेड लाइन में ही है। ये देखो परफेक्ट ट्रेड लाइन, फेक ब्रेकआउट हुआ है इसलिए मेरे लिए परफेक्ट है ये, फेक ब्रेकआउट हुआ है इसलिए मेरे लिए परफेक्ट है ये। ठीक है, नीचे से भी बनता है कुछ इसी तरीके से, चैनल बन जाएगी परफेक्ट। ठीक, तो अब इसके ध्यान देना, चैनल कई बनता है तो बिग के टच होता है। अब बोला भी कितना बार गया है, बिग से होता है। और ये ट्रेड लाइन जो अक्सर होगा तो देखो दोनों करने, न्यूट्रल करने बोला भी जाता है। एक रेड ग्रीन समझो कि हो गया है, ग्रीन रेड, तो न्यूट्रल करने से फेक हो गया, ये बेस्ट कहलाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है। सुनो कि अप ट्रेंड के बारे में हम कब सोचेंगे? जब ये 79,600 के ऊपर चला जाएगा। डाउन ट्रेंड के बारे में कब सोचेंगे? जब ट्रेंड के बारे में कब सोचे? नहीं, सोचना ही नहीं है। ये देखो यहाँ पर ऐसी इस कैंडल से पकड़ के ऐसे रेखा लेके जाओगे ना ट्रेंड की तरफ, यहाँ पर चैनल नजर आ जाएगी आपको। यहाँ पर एक
गौर से देख रहे हो, ऊपर अक्सर बिग टच से ही चैनल बनता है, ये भी ध्यान देना इंपॉर्टेंट होता है, ये सब चीज़ें भी। चैनल नजर आ जाएगी। ठीक है, तो आप ट्रेंड की तरफ सोचेंगे केवल और केवल इस लेवल के ऊपर, जो लेवल कितना है 24,370। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ फिर जा सकता है 24,400, सीधा नीचे की तरफ आया और परफेक्ट ये वाली कैंडल, इस कैंडल को नहीं मानना, परफेक्ट इसके आसपास जाकर के इसने सपोर्ट ले लिया। गौर से देखो, देख रहे हो, फर्स्ट करने को छोड़ दिया, 3.15 वाला जो क्लोजिंग है और हाई वही का इंपॉर्टेंट दिया है, इसका ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बेस्ट है, जरूरी चीज़ भी है। अब इस कैंडल को नहीं मानना मींस कि अगर हम एंजल के ऊपर देखें, एंजल के ऊपर अगर हम सेंसेक्स का चार्ट लगा ले, जैसे मैंने इसमें भी यही हुआ है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, सीधा नीचे की तरफ आया और परफेक्ट ये वाली कैंडल, इस कैंडल को नहीं मानना, परफेक्ट इसके आसपास जाकर के इसने सपोर्ट ले लिया। अब इस कैंडल को नहीं मानना मींस कि अगर हम एंजल के ऊपर देखें, एंजल के ऊपर अगर हम सेंसेक्स का चार्ट लगा ले, जैसे मैंने ये सेंसेक्स का लगा लिया, तो इसके अंदर आपको ये मिलेगा परफेक्ट यहीं पर सपोर्ट, ऊपर गैप अप हुआ, सीधा आया, सपोर्ट लिया, बस खत्म मार्केट, इतना ही तो मार्केट था। ठीक है, बट यहाँ पर हमें कुछ कैंडल ज्यादा देखने को मिल रही है, यहाँ पर ये एक कैंडल हमें ज्यादा देखने को मिल रही है। तो सेंसेक्स के अंदर दो इंपॉर्टेंट लेवल है, जो लेवल रहने वाला है 77,780। ठीक है, एक लेवल ये। अब आप कहोगे कि देव जी स्टॉक्स में हम क्या करें, इंडेक्स में हम क्या करें, और आप ये कह रहे थे कि एक सपना, हाँ बिल्कुल हमारा सपना ये रहा, इधर देखो क्या लिखा हुआ है, इनविजिबल लेवल्स, सपने के ऊपर काम चालू है, इधर गौर से देखना, इनविजिबल लेवल्स, ये हमारे सपने का मामला है, इनविजिबल लेवल्स, जिसके अंदर निफ्टी भी है, जिसके अंदर एफएनओ भी है, जिसके अंदर स्टॉक्स भी है, सब है, बट सपने के ऊपर जोरों शोरों से काम चालू है, कुछ अपडेट लगेंगे, कितना सा टाइम लगेगा, ये लास्ट वीक बस।